फ्रेंड्स, आज आपके सामने कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लाया हूँ जिससे आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिलेगा आज। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए भाई, ताकि और भी ज्यादा वीडियोस हम बना सके आपके लिए। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। साल 1912 में टाइटैनिक शिप डूबने के बाद उस शिप के अंदर जितना होना उतना फैसिलिटीज नहीं रहने के कारण बहुत सारे लोग मारे गए। तो ये देख के जब का गवर्नमेंट एक रूल को पास किए है, उस रूल के अनुसार शिप में है सो लगभग हर इंसान को लाइफ बोट रहना बोल के आदेश दिया है। तो साल 1915 में SS ईस्टलैंड बोलने वाला एक बड़ा शिप उस रूल को फॉलो होते हुए लगभग सभी के लिए लाइफ बोट्स को इंतजाम किया है। तो वो शिप स्टार्ट होते समय ज्यादा मात्रा में लाइफ बोट्स लगाने के कारण शिप एक साइड में झुक गया है और आधे से ज्यादा डूब गया था। तो इससे उस शिप में ट्रैवल करने वाले में से 844 लोग मारे गए। इसको टाइटैनिक का सेकंड सिंकिंग बोल के बोलते हैं, क्योंकि अगर टाइटैनिक नहीं डूबा होता तो वो रूल नहीं आता था, तो उतने सारे लाइफ बोट्स इस शिप के अंदर नहीं लगाते थे। तो उसके कारण ये शिप भी नहीं डूबता था। लेकिन क्या करे, किस्मत उल्टा है तो क्या कर सकते। लाइफ बोट्स नहीं तो भी मर गए, लाइफ बोट ज्यादा है तो भी मर गए। तो इसीलिए उसके बाद गवर्नमेंट ने ये ठान लिया कि लिमिटेड एडिशन में अरेंज करने के लिए बताया था। हम मूवीज में सुनने वाले डायनासोर के चीख चिल्लाना बहुत भयंकर तरीके से रहते हैं। तो सिनेमा के साउंड में हाथी, मगरमच्छ और शेर, इन सब का वॉइस को मिला के उस साउंड को क्रिएट करते हैं। लेकिन रियल में डायनासोर करने के साउंड्स उतना बड़ा और भयानक तरीके से नहीं रहता करते। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में किए सो एक रिसर्च में डायनासोर के नजदीक रह के उनके अंदर से उत्पन्न हुए सो पक्षियों का और मगरमच्छ के साउंड्स के आधार से डायनासोर का साउंड क्लोज्ड माउथ वोकलाइजेशन है सो ऑस्ट्रिच करने वाली शब्द के तरह रह सकता है बोल के एक अनुमान लगाए है। वो बिना मुंह खोले ही कभी कभी गले के अंदर ही वाइब्रेशंस को क्रिएट करते हैं। डायनासोर्स भी इसी तरह के साउंड कर सकते हैं, लेकिन जो मूवी में हम देखते हैं ना, उस तरह के साउंड्स तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता उनका। इस बात को साइंटिस्टों ने बताया है। मे भी हो सकता है क्योंकि मूवीज में थोड़ा और मिर्ची मसाला मिक्स करके दिखाते हैं ना, इसलिए उस तरह के भयानक साउंड हमें सुनाते हैं। लेकिन रियल में वो वैसा साउंड नहीं है। साधारण से किडनी ट्रांसप्लांट करते समय खराब हुए सा किडनी को निकाल कर दूसरे किडनी को लगाते हैं बोल के सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। खराब हुए किडनी को उस तरह बॉडी में ही छोड़ दे के दूसरे किडनी को लेके आके उसे नीचे के भाग में सेट करते हैं। खराब हुए किडनी को तभी निकालेंगे तब वो ज्यादातर डैमेज होके पूरा गलीज होने के बाद ही उसे बाहर निकालते हैं, वरना उसे अंदर ऐसे ही छोड़ देते हैं। और उस किडनी के वजह से दूसरे पार्ट्स को डैमेज होना या ब्लड प्रेशर बढ़े तो तब जाकर उस पुराने किडनी को वहां से हटा देते हैं, क्योंकि खराब हुए किडनी को निकाले जब ज्यादातर ब्लड जाता है और उस घाव भरने के लिए बहुत वक्त लगेगा। और उतना ही नहीं, उस किडनी को रिमूव करने के लिए कम से कम 6 घंटे तक का ऑपरेशन करना पड़ता है। उसी तरह डायलिसिस भी करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा प्रोसेस है। इससे अच्छा वो किडनी को रिमूव करे बगैर उसी के अंदर लगा के दूसरे किडनी को लाके दूसरी जगह में फिट कर देते हैं, वो आसान हो जाएगा उनको। दूसरे विश्व युद्ध होते समय अलान यूजिन मार्गे बोलने वाला एक व्यक्ति, ये बंदा अमेरिका का है। तो विमान 2200 फीट ऊंचाई में उड़ते वक्त जर्मनी सैनिक करे सो अटैक में उसका विमान हवा में ही खराब हो गया था। उससे विमान धुआं धुआं होकर नीचे गिरते समय उसका पैराशूट को निकाल के देखे तो वो फटके था। अब दूसरा कुछ औपचारिक ना रहने के कारण वो डायरेक्ट प्लेन से नीचे कूद दिया। तो उतना ऊंचाई में ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण वो हवा में ही बेहोश हो गया था। 22,000 फीट के ऊपर से रेलवे स्टेशन के ऊपर एक ग्लास से निर्माण किए सो उसके ऊपर गिरा हुआ आके उससे उसके बॉडी के अंदर ऐसा बहुत सारे हड्डियां टूट चुके थे। कान, नाक, आंखें, लंग्स, किडनीज पूरी तरह से डैमेज हो चुके थे। घायल सो इस इंसान को वहाँ के जर्मनी के कुछ लोगों ने इसका इलाज किया है। वो इंसिडेंट होने के बावजूद वो बंदा 60 साल के ऊपर जीवित रहा। बिना पैराशूट के 22,000 फीट के ऊपर से गिर के भी बच गया बोल तो उसको किस्मत का दाद देना होगा। इसीलिए दुनिया में सबसे लकीस्ट पर्सन बोल के इसका भी नाम लेते हैं। वॉशिंगटन के एक नगर में स्क्वायरल की संख्या बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गई है। उससे वो रोड क्रॉस करते समय गाड़ियों के नीचे टक्कर खाकर कितने की स्क्वायरल्स मरते रहे। तब एक बिजनेसमैन स्क्वायरल्स के लिए एक सेपरेट ब्रिज, नट्टी नैरोस ब्रिज बोल के बनाया है। ऐसा बहुत सारे जगहों में वो बंदे ने इस ब्रिज का निर्माण किया है। अब स्क्वायरल्स उसके ऊपर से रोड क्रॉस करने से अब उनकी मरने की संख्या भी बहुत कम हो चुकी है। हैट्स ऑफ टू दैट बिजनेसमैन। दुनिया में शार्क के अटैक से मारने वालों से भी वेंडिंग मशीन की वजह से ज्यादा लोग मारे जा रहे बोलकर एक स्टडी में पता हुआ है।
क्योंकि थोड़े लोग मशीन सही तरीके से काम नहीं कर रही बोलकर गुस्से से, नहीं तो उसको जोर से हिलाने से अंदर के सामान बाहर गिरते बोल के उसको हिलाते हैं और उसको लात भी मारते हैं। तो उस वक्त 500 किलो से भी ज्यादा वजनदार रहने वाली ये वेंडिंग मशीन्स, उनके ऊपर गिरने से बहुत सारे लोग ऐसे मारे गए। आज के जनरेशन में लेडीज पहनने वाले हाई हील्स, शुरू में ये हाई हील्स जेंट्स लोगों के लिए तैयार किए गए थे, क्योंकि घोड़े चलाते वक्त घोड़े पे है सो दोनों तरफ के स्ट्रिप्स पे पैर करेक्ट तरीके से फिट होने के लिए इस हील्स को बनाए गए थे। लेकिन अब वो सब भूल जाके ये लेडीज का फैशन बन चुका है। इंडिया का है सो मनीष बोलने वाला एक कंप्यूटर प्रोग्रामर फेसबुक को कुछ ज्यादा ही एडिक्ट हो गया। उस आदत को कम करने के लिए एक बंदे को अपने असिस्टेंट के ऐसा नौकरी पे लगाकर उसको घंटे को $8 का सैलरी देने लगा। माने हमारे करेंसी में लगभग 560 रुपए उस लड़की को यह सैलरी देता रहा। उस लड़की का काम क्या है बोले तो, ये बंदा काम करते समय में फेसबुक को ओपन किए तो मुंह पे एक चमाटा मारना होगा। यही उस लड़की का काम था। इस तरह उस लड़की को काम में लगाने के बाद वो बंदा सोशल मीडिया में टाइम वेस्ट करने का बहुत कम हो गया कहते। चांद पर दफनाया गया एक इंसान है, उनका नाम है यूजिन शूमेकर। ये बंदा ग्रहों के संबंधित कई प्रकार के परिशोधन किए हैं। नासा ने उनके अस्थियों को चांद के ऊपर भिजाए हैं। 1997 में ये बंदा मर जाने के बाद 1998 में नासा लॉन्च किया सो लूनर प्रोस्पेक्टर बोलने वाला एक अंतरिक्ष यान, उसके अंदर लगभग 28 ग्राम्स में है सो शूमेकर का अस्थियों को एक कैप्सूल्स में लगा के चांद के ऊपर भिजाए हैं। अब तक चांद पर दफनाए गए सो एक ही एक व्यक्ति यही है। न्यूजीलैंड का एक बंदा शराब पीकर उनके फ्रेंड्स के साथ पत्तों में एक शर्त लगाई थी, अगर उस शर्त में हार गए तो जीते सो वाला क्या नाम बोले तो वो नाम लगा ले सकता है। तो फाइनली ये पिए सो आदमी शर्त में हार गया, लेकिन जीते सो व्यक्ति इसको दिया सो नाम था फुल मेटल हैवक मोर सेक्सी एंड इंटेलिजेंट देन स्पोक एंड ऑल द सुपर हीरोज कंबाइंड विद फ्रोस्टोवा। अभी करने के लिए कुछ नहीं रहने के कारण उस शर्त में हारने के वजह से वो बंदे ने अपना ओरिजिनल नाम बदल कर ये नाम लगा लिया है। उसके संबंधित हर सर्टिफिकेट्स, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ऐसे हर चीज में उसके आइडेंटिटी में यही नाम है। इतनी आश्चर्य की बात है ना, लेकिन ये बंदा बात पे ठहरा, शर्त हार गया तो उसे निभाया भी है। लुई विट्टोन बोलने वाला एक बड़ा लग्जरी ब्रांड, ये कंपनी तैयार करने वाली बैगों का रेट लाखों में रहता है। अगर ये कंपनी तैयार करे सो वस्तु नहीं बिके गए तो साल के आखिरी दिनों में जो माल बच जाता है ना, उन सबको जला के फेंक देते हैं कहते। ऐसे ही करेंगे, पर दूसरे कंपनियों की तरह कम रेट में उन चीजों को नहीं बेचते कहते। हमारे देश में IQ लेवल 120 क्रॉस की ये सो संख्या अमेरिका के पूरे पॉपुलेशन से भी बढ़कर है, पर फिर भी इंडिया बहुत पीछे है। बायोस यूआरएन बोलने वाला एक कंपनी, अगर हमारी इच्छा है तो मरने के बाद हमें एक पौधे की तरह बदलते हैं। ये लोग एक व्यक्ति या जानवर का राख को लेकर उससे हमर को होना है सो प्लांट को ये बनाते हैं। चेस में फर्स्ट स्टेप खेलने के लिए लगभग इतने मार्ग है। हम यूज करने वाले स्पेट्स के ग्लासेस बहुत ज्यादा कॉस्ट में रहते हैं। क्यों पता है? दुनिया भर में उन ग्लासेस को तैयार करने वाले लक्सर्टिका बोलने वाला एक ही एक कंपनी, रेबन, ओकले, आईमेड, आर्मनी, ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स को भी ये लक्सर्टिका के ही है। इसलिए ये कंपनी जितना भी रेट लगाता उतना लगा के खरीदना ही पड़ता है। हम बिना पानी पिए एक हफ्ता भी जीवित नहीं रह सकते, लेकिन कैंगारू रैट बोलने वाला ये चूहा अपने पूरी जीवन काल में बिना एक बूंद के पानी के भी ये जिंदा रह सकता है। सर से नहाते वक्त शैम्पू के अंदर थोड़ा वोडका को अगर मिला के लगा लिए तो जिट्टू सिर्फ बढ़ेगा ही नहीं, बाल मजबूत भी बनते हैं। उसी तरह डैंड्रफ भी कम होता है। दुनिया में ही सबसे टॉप स्नाइपर्स टारगेट पर शूट करने से पहले उनके श्वास को, हार्ट बीट को कम करके एक हार्ट बीट और दूसरे हार्ट बीट के बीच में ट्रिगर को चलाते हैं, क्योंकि दिल मार लेते वक्त ब्लड हाथ में पंप होने के कारण हमारे हाथ शेक होते हैं और उससे वाइब्रेशन भी होते हैं, तो उसके कारण निशाना चूक भी सकता है। हमारे देश में अगर पतंग उड़ाए तो जेल में डालते हैं बोल के आपको क्या मालूम है? हाँ, इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट ऑफ 1934 के प्रकार एक विमान उड़ाने के लिए किस तरह का परमिशन लेते हैं, उसी तरह पतंग उड़ाने के लिए भी उसी तरह का परमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन कितने लोगों को ये बात पता है? इसीलिए लोग बिना परमिशन के ही पतंग उड़ाते हैं। और उतना ही नहीं, तंगुस मांझा भी यूज करते हैं। तंगुस मांझा से अपना परिवार का नष्ट होगा, तो कृपया करके आप धागे का मांझा ही इस्तेमाल करें।
तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि ये फैक्ट्स आपको जरूर पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी जरूर दबाइए, क्योंकि आने वाले फैक्ट्स के वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अगले वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, जय हिंद।